पहली ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरी ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। बिजाई से पहले लहसुन के कंदों को अच्छे से सुखा ले। तो मशीन से यदि आप फुड़ाई करवाते हैं तो लहसुन की कलियों पर मचक लग जाती है। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। तो अकेले बीज उपचार से काम नहीं चलेगा, उस स्थिति में आपको बीज उपचार भी करना पड़ेगा, भूमि उपचार भी करना पड़ेगा और थायोफिनाइट मिथाइल 45% बेहतरीन कॉम्बो है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जड़ गलन और डाउन माइल्ड्यू सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो खेत में बिल्कुल नहीं आएगी। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन फसल में बीज उपचार पर। बीज उपचार क्यों जरूरी है, बीज उपचार के क्या फायदे हैं, यदि बीज उपचार नहीं किया तो आपके लहसुन के खेत में कौन कौन सी बीमारियां दस्तक दे सकती है। किसान भाइयों, खेती एक नई सोच से मैं मनमीत नागर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लहसुन की कलियों का बीज उपचार कैसे करें, क्योंकि लहसुन एक कॉमर्शियल फसल है, अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। यदि हम लहसुन फसल में समय रहते बीज उपचार कर सकते हैं तो इस फसल में लगने वाले डाउनी माइल्ड्यू और जड़ गलन दोनों बीमारियों का हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें किसान भाइयों बीज उपचार की, तो यह एक प्रकार का वैक्सीनेशन है जो हमारे लहसुन फसल में सभी प्रकार की भूमि जनित और बीज जनित सभी प्रकार की जो फंगस जनित बीमारियां लगती है उससे हमारी फसल को बचाता है। बात करें बीज उपचार आप कैसे करें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, तो आप बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा काम में ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल फंजीसाइड है जो बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी दो प्रकार की स्पीसीज आती है। पहली ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरी ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। दोनों प्रकार की स्पीसीज से हमारे किसान भाई लहसुन की कलियों का बीज उपचार कर सकते हैं। बात करें इसकी मात्रा की, तो प्रति क्विंटल कलियों के लिए आपको ट्राइकोडर्मा काम में लेना है 600 से 800 ग्राम। जब आप लहसुन की कलियों का बीज उपचार कर रहे हो तब आपको हल्के हल्के पानी का छिड़काव कलियों पर करना है ताकि इस बायोलॉजिकल फंजीसाइड की कोटिंग कलियों पर समान रूप से हो जाए। किसान भाइयों, लहसुन की कलियां जो आप बुआई हेतु काम में ले रहे हैं वो एक समान रूप से हो, लहसुन की कलियों का छिलका उतरा हुआ न हो। दूसरा, आप बिजाई से पहले लहसुन के कंदों को अच्छे से सुखा लें ताकि कलियां समान रूप से अलग की जा सके। ये कुछ सावधानियां होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो लहसुन की जो फुड़ाई है वो मशीन से करवा देते हैं। तो मशीन से यदि आप फुड़ाई करवाते हैं तो लहसुन की कलियों पर मचक लग जाती है। मचक लग जाने से वो डैमेज हो जाती है और कहीं ना कहीं उनका छिलका भी उतर जाता है। ऐसी स्थिति में लहसुन की कली पर फंगस का डर और ज़्यादा हो जाता है। यदि फंगस अटैक कर जाती है तो फिर जड़ गलन आना ही आना है। तो किसान भाइयों, यदि आप ट्राइकोडर्मा के अलावा केमिकली सीड ट्रीटमेंट से कलियों को उपचारित करना चाहते हैं तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, बाजार में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आप इससे भी कलियों का बीज उपचार कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो कि कार्बोक्सिन प्लस थायरम, अच्छा फंजीसाइड है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, आप इससे भी अपनी लहसुन की कलियों का बीज उपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में फंगस की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो अकेले बीज उपचार से काम नहीं चलेगा, उस स्थिति में आपको बीज उपचार भी करना पड़ेगा, भूमि उपचार भी करना पड़ेगा। और तीसरा, जब आप प्रथम गुड़ाई अपने लहसुन के खेत में कर रहे हो तब आपको गोबर की खाद में मिलाकर कुछ ऐसी दवाएं भी डालनी होगी, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यदि आपके खेत में बहुत ज़्यादा फंगस की समस्या है तो उस स्थिति में आप इन दोनों दवाओं के अलावा थायोफिनाइट मिथाइल 45% और पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% जो कि WS फॉर्मुलेशन में बाज़ार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, एक बेहतरीन कॉम्बो है। इससे आप अपनी लहसुन की कलियों का सीड ट्रीटमेंट करें, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। यदि आप इससे अपनी लहसुन की कलियों का बीज उपचारित करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जड़ गलन और डाउन माइल्ड्यू सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो खेत में बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा, आप एक काम अवश्य करें, यदि आपने अभी तक अपने लहसुन की बिजाई नहीं की है तो आप अंतिम जुताई से पहले भूमि उपचार अवश्य करें। आपको करना क्या है, 50 किलोग्राम लेनी है केचुआ खाद, उसमें मिलाना है आपको 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर हर्जिनियम, उसमें मिला के आपको खेत में डालना है। उसके बाद ही आपको लहसुन की बिजाई करनी है। यदि आपको ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप 250 ग्राम थायोफिनाइट मिथाइल जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसको आप गोबर की खाद में मिलाकर अंतिम जुताई से पहले खेत में डाल सकते हैं। देन आप
बीज की बिजाई करें और फिर आप इरिगेशन करें। किसान भाइयों, इरिगेशन कैसे करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, आपको लहसुन फसल में क्या बेसल डोज डालनी है, इसके लिए पूर्व में हमने वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक लहसुन फसल की बिजाई नहीं की है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप अपने लहसुन की फसल में अच्छा मुनाफा, अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो लहसुन है उसका उत्पादन कर सकें। किसान भाइयों, हमने एक मुहिम जारी की है कि हमारा किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर के सपने के साथ हम आपको समय रहते हैं खेती बाड़ी से संबंधित अलग अलग जो भी दिक्कतें आपको आती है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय रहते आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं, जब आप बीज उपचार कर रहे हो तब आपको रसायन के साथ आवश्यकता अनुसार पानी जरूर मिलाना है ताकि रसायन की कोटिंग सभी प्रकार से कलियों पर समान रूप से हो सके। दूसरा, आप अपने हाथों में दस्ताने जरूर पहनें क्योंकि कई बार रसायन से हमारी जो त्वचा होती है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा, जो आपको सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि उपचार करने के दौरान आप उपचार करने के बाद आप कलियों को छाया में ज़रूर सुखाएं ताकि समान रूप से जो लेपन है रसायन का वो कलियों पर हो सके। और कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि रसायन की कोटिंग कर लेते हैं और सुखाने के लिए उनको धूप में रख देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया बीज उपचार, भूमि उपचार के बारे में। यदि आप मेरे बताए गए जो टिप्स हैं उनसे यदि आप भूमि उपचार और बीज उपचार करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं किसान भाइयों, न आपके खेत में जड़ गलन लगेगा न डाउनी माइल्ड्यू आएगी, क्योंकि दोनों प्रकार की बीमारियां ऐसी है इनका समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और यदि आप लहसुन फसल पर आगामी वीडियो समय रहते चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।